हेलो एवरीवन। कई प्रेग्नेंट लेडीज का मेरे पास ये सवाल आ रहा है कि उनकी डिलीवरी की डेट निकल गई है, मतलब ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी चली गई है, मगर अभी तक उनकी डिलीवरी नहीं हुई है, उनको लेबर पेन अभी तक नहीं आए हैं। तो ऐसे में प्रेग्नेंट लेडी को क्या करना चाहिए? क्या घर पर बैठे बैठे उनको पेन का, दर्द का इंतजार करना चाहिए या कुछ टिप्स, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए? तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, आपकी अपनी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। इस वीडियो के जरिए मैं आपसे कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाली हूँ कि यदि आपकी डिलीवरी की डेट अभी तक नहीं भी निकली है तो भी वो आपके काम आने वाली है, ताकि आपकी डिलीवरी की डेट यदि चली जाती है तो आपको पहले से पता होगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं डिलीवरी की ड्यू डेट होती क्या है। देखिए, जब आप प्रेगनेंसी के अंदर हॉस्पिटल जाते हो तो डॉक्टर आपको एक डिलीवरी की ड्यू डेट देते हैं, जिसको बोला जाता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, EDD। मतलब ये एक अनुमानित तारीख होती है जिसके आसपास आपकी डिलीवरी होने की संभावनाएं रहती है, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स की डिलीवरी इसके 15-20 दिन पहले ही हो जाती है। लेकिन 4 से 5% प्रेग्नेंट लेडीज ऐसी होती है जिनकी डिलीवरी की डेट निकल जाती है मगर उनको लेबर पेन्स नहीं आते हैं। ये भी एक नॉर्मल चीज होती है, इसमें आपको घबराना नहीं है। इस प्रेगनेंसी को पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी या फिर प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी कहा जाता है। अब यदि डेट डिलीवरी की निकल जाती है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको सबसे पहले अपने जो डॉक्टर हैं, जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे आपको कांटेक्ट करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि आपकी डिलीवरी की डेट निकल गई है। तो हम डॉक्टर्स आपका चेकअप करते हैं, हमें नीड लगती है तो आपका अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी करवाते हैं, ताकि हम ये देख सकें बच्चे की पोजीशन क्या है, बच्चे के चारों तरफ पानी कैसा है, बच्चे की मूवमेंट्स कैसी चल रही है, क्या अंदर सब कुछ सही चल रहा है क्या। यदि सब कुछ डॉक्टर को ठीक लगता है तो हम आपको 5-7 दिन और रुकने के लिए, वेट करने के लिए बोल सकते हैं। यदि आपको डॉक्टर डिलीवरी की डेट निकलने के बाद वेट करने के लिए बोलते हैं तो ऐसे में आप अपनी डॉक्टर की सलाह से मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताती हूँ जो आप फॉलो करें तो डिलीवरी की संभावना बढ़ सकती है। सबसे पहले आपने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि डिलीवरी की डेट निकलना भी एक कॉमन कंडीशन होती है, क्योंकि स्ट्रेस से ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो लेबर पेन को फिर आने नहीं देते हैं। रिलैक्स रहिए, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। दूसरा, आप एक्टिव रहिए। आप कम से कम आधी पौन घंटा वॉक जरूर कीजिए। वॉक करने से जो बच्चा होता है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ सरकता है, जिससे बच्चेदानी का मुंह खोलने की संभावना बढ़ती है। तीसरा, आप पानी अच्छे से पीजिए। आप खाने के अंदर बहुत ज्यादा तला हुआ, स्पाइसी फूड, घी की बनी हुई चीजें ना खाएं। आप हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट, फल वो ज्यादा खाएं, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, आपकी आंतें बिल्कुल क्लीन रहे। उससे भी लेबर पेन आने की संभावनाएं बढ़ती है। अब आप डाइट के अंदर पाइनएप्पल, अनानास, पपीता और खजूर ऐड करें। ये चीजें ऐसी होती है जिससे बच्चेदानी का मुंह खुलने की संभावनाएं बढ़ती है, और ये चीजें आप डिलीवरी के जो 15 दिन रह जाते हैं, मतलब 9वें महीने के 15-20 दिन आपके निकल जाते हैं, उसके बाद भी यदि आप करते हैं तो भी आपकी डिलीवरी की संभावनाएं बढ़ जाती है। और चौथी टेक्निक होती है निपल स्टिमुलेशन। निपल स्टिमुलेशन, जिसमें आपको अपनी जो ब्रेस्ट की निपल है उसकी कोई भी लुब्रिकेंट जैसे कि नारियल का तेल या जैतून का तेल लेकर मसाज करनी है। पहले आप एक निपल की मसाज एक तरफ कीजिए, 10-15 मिनट तक आप उसकी मसाज कीजिए और आप महसूस कीजिए आपको हल्के हल्के पेट के अंदर दर्द आने महसूस हो जाएंगे। यदि आपको एक तरफ मसाज करने पर दर्द फील होते हैं तो आप 15-20 मिनट का वेट कीजिए, फिर आप दूसरी ब्रेस्ट की निपल की मसाज कीजिए। इस टेक्निक को बोला जाता है निपल स्टिमुलेशन, जो आप दिन में 2 या 3 बार कर सकते हैं। ये जो टिप्स हैं ये आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही फॉलो करना है, उनके राय के बिना आपने इनको फॉलो नहीं करना है। इसके साथ साथ आपने अपने बच्चे की मूवमेंट का ध्यान रखना है। आपको किसी भी वक्त लगे कि मुझे आज बच्चे की जो हलचल है वो कम महसूस हो रही है, आपने तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। और साथ में लेबर के साइन, जैसे आपको ऐसे लगे कि आज मेरी बॉडी में कुछ अनयूजुअल सा हो रहा है, आपको पेन फील हो रहा है, या फिर आपका वाटर बैग बस्ट हो जाता है जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा पानी जा रहा है, आपको ब्लीडिंग हो रही है, या आपको पेन आने लग जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको डॉक्टर को रिपोर्ट जरूर से करना है। अब यदि डॉक्टर को लगता है कि सोनोग्राफी में कोई दिक्कत आई है या फिर 5-7 दिन वेट कर चुके हैं
मगर अभी भी आपको लेबर पेन नहीं आए हैं, तो हम डॉक्टर्स आपको एडमिट करते हैं और लेबर पेन को फिर हम इंड्यूस करते हैं। लेबर पेन को हमें आर्टिफिशियली लेकर आना पड़ता है, जिसके लिए एक जेल आता है जिसको सर्विक्स में डाला जाता है, बच्चेदानी के मुंह के ऊपर लगाया जाता है ताकि बच्चेदानी का मुंह ओपन हो सके, या फिर हम आपको ड्रिप शुरू करते हैं, ग्लूकोज स्टार्ट करते हैं, उसमें भी इंजेक्शन और दवाइयाँ डाली जाती है ताकि आपको लेबर पेन आ सके। तो माय डियर प्रेग्नेंट लेडीज, यदि आपकी डिलीवरी की ड्यू डेट निकल जाती है तो आपने घबराना नहीं है, आपने सचेत रहना है, अपने डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना है, क्योंकि हर दिन आपके लिए और आपके आने वाले बच्चे के लिए बहुत कीमती है। तो मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।